गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। गांव वाले रात के समय वहां जाने से डरते थे, लेकिन आर्यन और उसकी बहन स्नेहा को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस हवेली की असलियत जानने जाएंगे। एक रात जब चांद पूरी रोशनी बिखेर रहा था, आर्यन और स्नेहा हवेली की ओर चल पड़े। हवेली बहुत बड़ी और खौफनाक थी और उसके दरवाजे पर जाले लगे हुए थे। जब वे हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ धूल से भरा हुआ था और हर जगह अंधेरा था। स्नेहा ने कहा, भाई मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। लेकिन आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। हवेली के अंदर एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी जिसमें एक सुंदर महिला की तस्वीर थी। अचानक जैसे ही उन्होंने तस्वीर को ध्यान से देखा, उन्हें ऐसा लगा कि महिला की आंखें उनकी ओर देख रही हैं। स्नेहा ने डरते हुए कहा, भाई मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन आर्यन ने तस्वीर को और ध्यान से देखने का निश्चय किया। तभी एक अचानक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। आर्यन और स्नेहा दोनों डर गए और तुरंत वहां से भागने लगे। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अचानक काका, जो गांव का वृद्ध व्यक्ति था, वहां आया और बोला, बच्चों तुम यहाँ क्यों आए हो? यह हवेली खतरनाक है। आर्यन ने पूछा, काका इस हवेली में क्या है? काका ने बताया, यहाँ एक महिला की आत्मा बसी हुई है। कई साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी और वह अपनी आत्मा के शांति के लिए यहाँ भटकती है। स्नेहा ने घबराते हुए कहा, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? काका ने कहा, तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। तुम्हें उस तस्वीर के सामने जाकर उसे प्रार्थना करनी होगी, तभी वह तुम्हें यहाँ से जाने देगी। आर्यन और स्नेहा ने काका की बात मानी और वापस तस्वीर के पास गए। आर्यन ने कहा, हम आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें यहाँ से जाने दो। तभी अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और तस्वीर की आंखें चमकने लगी। अचानक एक हल्की मुस्कान उस महिला के चेहरे पर आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन और स्नेहा तेजी से बाहर निकले और काका के साथ गांव की ओर भागे। गांव पहुंचने पर काका ने कहा, अब तुम समझ गए कि इस हवेली की क्या कहानी है। कभी भी बिना सोचे समझे किसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। इस अनुभव ने आर्यन और स्नेहा को यह सिखाया कि डरावनी कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती, लेकिन सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। वे अब इस बात को समझ चुके थे कि कुछ रहस्यों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए।